कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, हमारे तमाम नेताओं को न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। उस तूफान से जो डर है वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। वो नरेंद्र मोदी की शक्ल पर हो, वो अमित शाह की शक्ल पर हो, वो देवेंद्र फडणवीस की शक्ल पर हो, सबकी शक्लों पर वो डर दिख रहा। और ये डर बहुत अच्छा होता है किसी भी लोकतंत्र के लिए। महिलाओं, जो हमारी थीम है छात्रों की गूंज की, पुणे में जहां सावित्रीबाई फूले जी ने एक नींव रखी थी महिला शिक्षा के लिए, एक क्रांतिकारी कदम था, यहां एक इस थीम को लाया गया। बहुत महत्वपूर्ण थीम है। आज देश के लिए हम कहते हैं साहब, विकसित भारत। विकसित भारत विकसित कैसे होगा जब देश की 50% आबादी को हम विकास की इस यात्रा में शामिल होने से रोकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जंतर मंतर में एक आंदोलन हुआ, नौजवानों का आंदोलन हुआ। कोई पुरुष, कोई नौजवान लड़का अगर नारे लगा रहा है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा उसके चरित्र पे कोई बात हो रही हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे कोई टिप्पणी हो रही हो। एक महिला 15, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की बच्ची अगर आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, तो सत्ता में बैठे पुरुषों का अहंकार को चोट लग जाती है। पूरी ट्रोल आर्मी शुरू हो जाती है। देखो इस लड़की के कपड़े कैसे हैं, देखो इस लड़की के दांत कैसे हैं, और उसके चरित्र पे जो हमले बोले जाते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं किस तरह से हम षड्यंत्र रचकर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को घर में कैद करना चाहते हैं, अपनी सोच में कैद करना चाहते हैं। वोट लेते वक्त महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन निर्णय लेते वक्त, नीति तय करते वक्त उस कमरे में महिलाएं नहीं होनी चाहिए। यह साजिश महिला आरक्षण बिल के साथ हमने सरेआम देखी, आज भी देख रहे हैं। आज भी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लागू नहीं कर रहे, बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन के पीछे छिप जाते हैं, कभी सेंसस के पीछे छिप जाते हैं। जो बहाना मिल सकता है उस बहाने के पीछे छिप रहे हैं, ताकि जहां नीतियां बनती हैं उस कमरे में सिर्फ पुरुष रहे, महिला नहीं आए। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में 16% का गैप है पुरुष की लिटरेसी में और महिला की लिटरेसी में। आपने उनको स्कूलों से दूर रखने की साजिश रची, कॉलेजों से दूर रखने की साजिश रखी। कल रात को एबीवीपी के गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में घुसे। यह सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि डरा सकें, लड़कियों को डरा सकें कि नहीं आप मत जाइए बाहर, आपकी जगह घरों में है, आपकी जगह चार दीवारी में है। आप बाहर आ गई तो पुरुष को खतरा है। पुरुष को कोई खतरा नहीं है, पुरुष के अहंकार को खतरा है। और उस अहंकार को खतरा होना चाहिए, क्योंकि उसी अहंकार ने कॉलेजों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नौकरियों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नीति के कमरों से दूर रखा, उसी अहंकार ने राजनीति से दूर रखा। इसलिए छात्रों की गूंज की जो थीम है, महिलाओं की जो थीम है, ये बहुत सामयिक है। सही समय पर राहुल गांधी जी हमारे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। हम सिर्फ नौजवानों की बात करते हैं। उन नौजवानों में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी बात करना बहुत आवश्यक है। पूरी राजनीति में, राजनीतिक संवाद में इसकी चर्चा होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा की मैंने आपको बात की। वर्कफोर्स की बात, वर्कफोर्स का आंकड़ा बहुत हैरान कर देने वाला होगा। जो वर्कफोर्स है, जो नौकरी का क्षेत्र है, वहां
महिलाओं की संख्या प्रतिशत 41% है, 41.7% है, पुरुषों का 78.8% है। ये फर्क, ये गैप आपको ये पूरी कहानी बताता है कैसे हमने अपनी कई पीढ़ियों को, महिलाओं की कई पीढ़ियों को घरों में कैद रखा। हमारी जो संकुचित सोच है पुरुषों की, उसमें हमने कैद रखा। और सेफ्टी की बात बहुत बड़ी होती है। जो एनसीआरबी का डेटा है, मैं अभी अतुल जी से डिस्कस कर रहा था, हर दिन 1210 एफआईआर लॉन्च होती हैं पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की। ये वो हैं जो दर्ज होती हैं, इससे कई गुना ज्यादा अपराध जो महिलाओं के साथ होते हैं, जहां लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो पुलिस स्टेशन तक जाएं या वो मीडिया तक जाएं या वो विपक्ष के नेताओं के पास आएं कि साहब हमारे साथ ये गलत हुआ, इस आवाज को उठाइए। तो लगातार हर तरफ से साजिशें, डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है लड़कियों की, महिलाओं की, वो आप सब वाकिफ हैं उससे, सुबह से शाम तक। और खास तौर पे उन महिलाओं को इंगित किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं जो आवाज उठाने का हौसला रखती हैं, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं, जो आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत रखती हैं। उन पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। कोशिश पूरी होती है समाज द्वारा कि कैसे उन्हें फिर से घरों में धकेलें, कैसे उनके भाइयों को, उनके पतियों को, उनके मित्रों को, उनके पिताओं को, उनकी माताओं को मजबूर करें कि भाई आप घर में आ जाइए, बाहर आपके लिए ऑनलाइन सुरक्षा भी नहीं। तो इन सब साजिशों के खिलाफ एक राजनीतिक आवाज उठाने की आवश्यकता है। और हमें गर्व है अपनी पार्टी पर, जिस पार्टी ने इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला इस देश को दी, इस विश्व को दी। हमें गर्व है अपनी पार्टी पर जिसने प्रियंका गांधी जैसी निडर नेता इस देश को दी। हमें गर्व है इस पार्टी पर जहां सैकड़ों महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करके राजनीति में नए नए झंडे गाड़ रही हैं।